नमस्कार दोस्तों। इंडियन एग्जामिंग बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी को लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे टोटल 50 पोस्ट इन्होंने इस बार रखी हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। चलिए बात करते हैं सिलेबस की, क्या पैटर्न रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और फॉर्म को कैसे फिल करेंगे उसके बारे में हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। ठीक, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट्स है वो 18 सितंबर से है, यानी कि 18 सितंबर को ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट डेट की। लास्ट डेट है वो 7 अक्टूबर है। ठीक, 7 अक्टूबर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 7 अक्टूबर है। वहीं इसकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जो डेट बताई गई है, जो मंथ है, वो अक्टूबर के महीने में कराया जा सकता है। ठीक, और डेट अभी यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। ठीक ना। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 600 रुपये है, SC ST EWS PH के लिए 100 रुपीज़ है, और फीमेल कैटेगरी के लिए, यानी कि जो कोई फीमेल हो, SC से, जनरल से, OBC, SC ST से, उनके लिए सेम फीस है 100 रुपये। ठीक, अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज पर एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी एज होनी चाहिए ऑन 1/8/2024 में। मिनिमम एज 21 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 28 साल की होनी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा एज एंड रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग रूल के हिसाब से। ठीक, इस पर भी हम लोग चलिए आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट क्या है, क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्राइटेरिया होने वाला है। ठीक, यहाँ बात करें जनरल के लिए, यहाँ पे 22 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 13 पोस्ट हैं, EWS के लिए 5 पोस्ट हैं, SC के लिए 7 पोस्ट हैं, ST के लिए 3 पोस्ट, यानी कि टोटल 50 पोस्ट यहाँ पे आई हैं। पोस्ट नेम बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग MT, यानी कि बैंकिंग ऑपरेशन के लिए है। यहाँ पे टोटल पोस्ट 50 पोस्ट हैं। और आपको एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपको इस एग्ज़ाम को भरने के लिए आप पास होने चाहिए। ठीक, अपेयरिंग होने चाहिए MBA में, या PGDCA विद फाइनेंस होने चाहिए, और या आप CA होने चाहिए। आपको जो पास होने चाहिए, ग्रेजुएशन में जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% मिनिमम होने चाहिए। ठीक, अगर यहाँ पे अगर ट्रेनिंग्स बात करें, ठीक, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे मुंबई, कोलकाता, पुणे, न्यू दिल्ली, तिर्की, हैदराबाद, लखनऊ, वाराणसी एंड गुवाहाटी यहाँ पे दिया गया है। ठीक, अब इस फॉर्म को देखो 18 सितंबर से फिर स्टार्ट हो जाएगा फिल होना। बट आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके पास फोटो, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, स्कैन साइन होना चाहिए, ID प्रूफ होना चाहिए, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। उसमें क्या लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, अब मैं अभी बताऊंगा आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप नोटिफिकेशन की। ठीक, और कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 18/9/2024 को। ठीक, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इनका एक पोर्टल ओपन हो जाएगा इस बैंक का, तो यहाँ पे आपकी वैकेंसी का आ जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ वैकेंसी का आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको फिल कर सकते हैं। अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक, और नोटिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले टॉप नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लिखा है, जो ओपनिंग डेट है वो 18 सितंबर है और लास्ट डेट है 7 अक्टूबर तक है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ओवरऑल प्रोसेस के बारे में। मैंने अभी कैटेगरी वाइज आपको बता दिया कितनी कितनी यहाँ पे पोस्ट आई हुई हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कहेंगे, क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो है मिनिमम 60% क्राइटेरिया होना चाहिए आपके किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में। ठीक, मिनिमम फुल टाइम कोर्स में 3 ईयर का मिनिमम यहाँ पे दिया गया है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें जाते हैं, MBA, PGD, BA, PGD, BM, MS होना चाहिए। ठीक, स्पेशलाइजेशन अगर है फाइनेंस में, या सब्जेक्ट में फाइनेंस होना चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस में, फॉरेन ट्रेड होना चाहिए, या आप CA होना चाहिए। ठीक, पोस्ट ग्रेजुएशन शुड बी मिनिमम 2 ईयर ऑफ फुल ड्यूरेशन। ठीक, अब स्पेशलाइजेशन में अगर फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे आप टोटल पास होने चाहिए 60% मिनिमम मार्क्स के साथ। ठीक, नाउ अगर आप इन केस ऑफ CA हैं, ठीक, तो पासिंग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन सफिशियंट। ठीक, नाउ अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ का कैंडिडेट हु पास और अपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जाम इन पोस्ट ग्रेजुएशन और चार्टर्ड अकाउंटेंट आर एक्सपेक्टिंग देयर रिजल्ट इन द ईयर ऑफ 2040 आर एलिजिबल टू, यानी कि अगर उनके 2025 में अगर रिजल्ट आ जाता है, एक्सपेक्टिंग कर रहे हैं, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि कितना एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। ठीक, नाउ छूट जो है मैक्सिमम यहाँ पे एज 33 साल दी गई है SC ST के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे 31 साल है। ठीक, बेंच मार्क विद पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे जो SC कैटेगरी के हैं 43 ईयर्स, और OBC की कैटेगरी में 41 ईयर्स, और जनरल डिसेबिलिटीज के लिए हैं वो 38 ईयर यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। ठीक, नाउ ये तो ओवरऑल यहाँ पे हो गया। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, जो स्ट्रक्चर एग्जाम रिटन होगा। प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। पहला पार्ट होगा जो फाइनेंस स्टेटमेंट होगा, ये कंपलसरी होगा, और पार्ट जो 2 होगा इसमें क्या होंगे, 8 क्वेश्चन में से आपको 6 करने होंगे। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स दोनों पार्ट 1 का वो 40 नंबर का होना चाहिए, पार्ट 2 के लिए 60 नंबर, यानी कि टोटल 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। आपको जो टाइम मिलने वाला है वो 2.5 घंटे मिलने वाले हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल, ये आपने पढ़ लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप फॉर्म को क्या है, आपके पास स्कैन फोटो होनी चाहिए, ठीक, सिग्नेचर होना चाहिए, थंब होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा वो इस ये लिखा होना चाहिए यहाँ पे, आपका यहाँ पे नाम आएगा, और आपको ये लिखना एक ब्लैंक पेपर में, वाइट पेपर में आपको लिख के स्कैन करना होगा, इसी को आपको अपलोड
करना है जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक ना। बहुत ही ज़्यादा पोस्ट हैं, ठीक, और जो इसमें इंटरेस्ट हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर फिल कर दें, क्योंकि जो एमबीए कर रहे हैं, जो फाइनेंस में हैं, जो सीए की तैयारी कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर है, बहुत अच्छी सुनहरा मौका है और अच्छी पोस्ट है और बहुत अच्छी सैलरी है इसमें। तो जो इसमें इंटरेस्ट है वो इस पे को फिल कर दें। थैंक यू एवरीवन।